हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स related to topic important days. We'll be discussing all the days of the April month. All right, so do watch the video till the end. Hit the like button, share the link of this video with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, friends, do subscribe. So friends, let's start with our video, but before that we have something important to tell you about. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको। डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज का करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपको 2 से 3 चीज याद रखनी है कि किस डे को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और अगर उस दिन कोई थीम है उसकी तो वो भी आपको नोट डाउन करके चलनी है। मैं साथ साथ आपके मार्क करता जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको साथ साथ मार्क भी करने हैं। बेटर रहेगा आप सारे नोट डाउन करके चलिए, ठीक है। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑलराइट, सेकेंड। फिर 2 अप्रैल को ही हम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 अप्रैल को 2 डे हो गए, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। फिर 5 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। आई रिपीट, नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व करते हैं हम। 58th एडिशन रहेगा नेशनल मैरीटाइम डे का 5 अप्रैल 2021 को। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। एक चीज और, ये सारे आपके एक सीक्वेंस में नहीं है, 1-2 डेज ऊपर नीचे हैं। तो अपने अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी हिसाब से एक सीक्वेंस में सारे डेज लिख लीजिए, एंड जो डे मैं आपको पढ़ा रहा हूं साइड बाय साइड आप नोट करके चलिएगा, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। एंड साइड में जैसे आपको मैं बताऊं, ऐसे ये नोटबुक है आपकी, तो यहां पे डे लिखा, यहां पे उसका जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं डेट, डे, एंड अगर यहां पे उस दिन की कोई थीम है तो वो आप यहां पे लिखिए साइड में। काफी यूजफुल रहेगा ये तरीका आपके। ऑलराइट, चलिए। तो 4 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस आपका 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आएगा कि 6 अप्रैल को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? वो है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। कई क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं फिर कि सेम डे, जैसे 2 डे ऑब्जर्व किए हमने एक ही दिन, तो उस केस में तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है। अगर ऐसे एक ही दिन अगर कोई 2 इंपॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व किए जा रहे हैं तो वो दोनों डे ऑप्शन में नहीं देगा, या फिर कुछ थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको मार्क करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। और वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम रहेगी वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, ठीक, नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया गया। फिर नेक्स्ट मार्क करके चलिएगा इंटरनेशनल रोमानिया डे। इंटरनेशनल डे रोमानिया डे हम 8 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल रोमानी डे, ठीक है। रोमानी क्या है? ये रोमानिया आपका एक कंट्री है। तो 8 अप्रैल को हम इंटरनेशनल रोमानी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड टेबल टेनिस फॉर ऑल। वर्ल्ड टेबल टेनिस फॉर ऑल डे हम 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। टेबल टेनिस आपको स्पोर्ट्स पता ही है, आप इधर से, ये एक बैट होता है, ये बॉल है आपकी, 2 पर्सन के बीच में खेला जाता है, एक इधर से मारेगा एक उधर से मारेगा, ठीक है। ये है आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड टेबल टेनिस डे फॉर ऑल, 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलर डे के, सीआरपीएफ वेलर डे के बारे में, जो कि हम 9 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बारे में एक चीज और, कि द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सीआरपीएफ की फुल फॉर्म हो गई। सीआरपीएफ जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वेलर डे है, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया 9 अप्रैल को, ऑनर करने के लिए शहीदों को, जो 2 सीआरपीएफ की कंपनीज में थे जिन्होंने लड़ी अगेंस्ट पाकिस्तान एट सरदार बॉर्डर पोस्ट गुजरात 1965 में, ठीक है। गुजरात में 1965 में जो लड़ाई हुई थी और उसके जो 2 सीआरपीएफ कंपनीज के जो जवान शहीद हुए थे, उनको ऑनर करने के लिए, उनके रिमेंबरेंस के लिए हम सीआरपीएफ वेलर डे ऑब्जर्व करते हैं 9 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट, ये इसको मार्क करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे।
वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है विद टाइम। इवन कोरोना के टाइम पे जैसे बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, होम्योपैथी इवन आयुर्वेदा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आपको मुझे होमवर्क है आपका, कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड आयुर्वेदा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। अभी जैसे बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे कि जो अभी जो मेडिसिन है आपकी, ये इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव होगा आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी अब धीरे धीरे आगे बहुत ज़्यादा इनका बढ़ता जा रहा है यूज़। ऑलराइट, तो इसी वजह से ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका होमवर्क है वर्ल्ड आयुर्वेदा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि उसके भी पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब ऑब्जर्व किया गया। 12 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल सेफ मदरहुड डे के बारे में। आई रिपीट, नेशनल सेफ मदरहुड डे के बारे में, जो कि 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 13 अप्रैल, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं सियाचिन डे। ठीक है, सियाचिन डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 अप्रैल को। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी 2021 में कौन सा सियाचिन डे ऑब्जर्व किया गया था, वो है आपका 37 सियाचिन डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए भी एक डे निर्धारित किया गया, वो है 12 अप्रैल, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट है नेशनल फायर सर्विस डे। नेशनल फायर सर्विस डे आपका 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और थीम रहेगी मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इज की टू मिटिगेट फायर हजार्ड्स। आई रिपीट, मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इज की टू मिटिगेट फायर हजार्ड्स। ये आपकी नेशनल फायर सेफ्टी डे जो कि 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है उसकी थीम रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड चागस डिजीज डे के बारे में, जो कि 14 अप्रैल को ऑब्जर्व की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड चागस डिजीज डे डिजीज से रिलेटेड है। वो आगे हम मलेरिया डे भी ऑब्जर्व करेंगे, तो देखते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे आपका 16 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। आई रिपीट, वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को, और जो थीम रहेगी वो है वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। आई रिपीट, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड वॉइस डे की, जो कि 16 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे आपका 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड जो इसकी थीम है वो है अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। आई रिपीट, अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की। फिर ये आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे तो हमने देख लिया 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन हीमोफीलिया है क्या। हीमोफीलिया है आपका कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन एक अलग तरीके से आपका क्लॉट होता है वो, ठीक है, उससे रिलेटेड, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है ये आपकी डिजीज। एंड वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम 17 अप्रैल को ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी थीम रहेगी आपकी क्या, वो है अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। फिर 18 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसकी थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। चलिए नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड लीवर डे, जो कि 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड लीवर डे मार्क करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे यूएन चाइनीज डे के बारे में बात। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे, तो यूनाइटेड नेशन का चाइनीज लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल सिविल सर्विस डे के बारे में, जो कि 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। आई रिपीट, नेशनल सिविल सर्विस डे इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। नेशनल सिविल सर्विस डे आपका 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। फिर 23 अप्रैल को आपको याद रखना है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये दो ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस दिन ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस बढ़े एंड गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा साइंस फील्ड या फिर आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा उनका रुझान हो, उधर वो उस फील्ड को चुने, ठीक है, उसको चूज करें। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे आपका
22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम रही कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इसको। हम बात करेंगे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आपका 24 से 30 अप्रैल के बीच में ऑब्जर्व किया गया है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज्यादा चल रही है कोरोना को लेके, इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 का कब ऑब्जर्व किया गया। वो आपका 24 से 30 अप्रैल ऑब्जर्व किया। एंड जो थीम रही वो रही वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल को आपको ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। लेबोरेटरी एनिमल्स हो गए जिन पे आप रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट। जैसे अभी हमें वैक्सीन बनानी है कोरोना की, तो कहाँ पे रिसर्च करें? डायरेक्ट ह्यूमंस पे हम रिसर्च नहीं कर सकते, लॉ अलाउ नहीं करता, तो हम एनिमल्स पे रिसर्च करते हैं, जैसे माइस पे, पिग्स पर, अलग अलग एनिमल्स पे, चिंपैंजीज पर। तो इन पे हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो उनकी अवेयरनेस के लिए कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसके लिए वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स ऑब्जर्व करते हैं हम 24 अप्रैल को। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 अप्रैल को, ये भी ठीक है। तो 24 अप्रैल को देखो कितने इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, फिर आपका हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, और नेशनल पंचायती राज डे भी आपका 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। फिर 25 अप्रैल को याद रखिएगा ऑब्जर्व किया जाता है, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में, और जो टारगेट रहेगा 2021 का वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करते हैं जिसकी थीम रही रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में, जो 26 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं और जिसकी थीम रही आईपी एंड एसएमईज टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। नेक्स्ट हम बात करेंगे चर्नोबिल डिजास्टर के बारे में। चर्नोबिल डिजास्टर क्या था कि यहां पर चर्नोबिल में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर था जो कि फट गया था। एंड इसकी वजह से क्या हुआ था कि आसपास का सारा एरिया आपका क्या हुआ? रेडियो एक्टिव हो गया। उसकी वजह से वहां पे लोग नहीं रह पाए एंड सबको वहां से निकलना पड़ा। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है एक आपकी न्यूक्लियर पावर के अगर संदर्भ में देखा जाए। यह ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को, ठीक है। 26 अप्रैल को हम इंटरनेशनल चर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 अप्रैल को ही हम कितने डे देख चुके हैं? 24 अप्रैल को एक और डे जो कि है वर्ल्ड वेटरनरी डे 2021। वेट भी हम बोलते हैं इसको, पूरा वेटरनरी ना बोल के जनरल हम वेट बोल देते हैं। वेट क्या होता है? आपके पशुओं का डॉक्टर, ठीक है, आपके एनिमल्स के डॉक्टर को वेट कहते हैं। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे हम 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो थीम रहेगी वो है द वेटरनरी रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। नेक्स्ट वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021, ये आपका 28 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आई रिपीट, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021, एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, आप इसकी थीम कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे ये आपकी एक रिसेंटली जॉइंट लेवल हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है 28 अप्रैल को। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ये आपको 28 अप्रैल को ऑब्जर्व करा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।